नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में। और आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में हम बात करेंगे इंटीग्रल योगा के बारे में, जिसे श्री अरविंदो ने विकसित किया है। इंटीग्रल योगा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता और पृथ्वी पर दिव्य चेतना का अवतरण है। श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य एक अधूरा प्राणी है और उसका विकास अभी बाकी है। यही इंटीग्रल योगा का मुख्य दर्शन है। इंटीग्रल योगा का लक्ष्य मानव चेतना को रूपांतरित करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ताकि हम न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें, बल्कि अपनी पूरी प्रकृति को दिव्य शक्ति के साथ एक कर सकें। अब हम बात करेंगे इंटीग्रल योगा की 3 मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में। आइए एक्सप्लोर करते हैं। पहली है एस्पिरेशन, यानी आकांक्षा, जिसे हम आंतरिक लालसा भी कहते हैं। एस्पिरेशन इंटीग्रल योगा का शुरुआती और सबसे जरूरी कदम है। यह केवल एक हल्की इच्छा नहीं है, बल्कि जीवन का केंद्र बन जाने वाली गहरी, निरंतर और प्रबल लालसा है। श्री अरविंदो इसे द फ्लेम इन द हार्ट कहते हैं, हृदय में जलती एक लौ जो ईश्वर, सत्य और परम ज्ञान की ओर हमें खींचती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन के समान है, जहां व्यक्ति बाहरी पुरस्कार के बजाय आंतरिक संतोष और सत्य की खोज में प्रेरित रहता है। आधुनिक समानता यह सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में ऑटोनोमस मोटिवेशन और मास्लो की हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मेल खाती है। दूसरी प्रक्रिया है दोस्तों रिजेक्शन, यानी त्याग। रिजेक्शन का अर्थ है जो भी हमारी चेतना को नीचा खींचता है उसे छोड़ना। इसमें 3 स्तरों पर काम होता है। पहला मानसिक स्तर, दूसरा भावनात्मक स्तर और तीसरा शारीरिक स्तर। मानसिक स्तर में संदेह, नकारात्मक विचार, भ्रम और मानसिक अशांति को त्यागना रहता है। भावनात्मक स्तर पर ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और अटैचमेंट को छोड़ना रहता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य, अनुशासनहीनता और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को खत्म करना रहता है। श्री अरविंदो कहते हैं यह प्रक्रिया नकारात्मक नहीं है, बल्कि स्थान खाली करना है, ताकि दिव्य चेतना हमारे भीतर जगह ले सके। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया है, जहां मालाडेप्टिव पैटर्न्स को हेल्दी पैटर्न्स से बदला जाता है। आधुनिक समानता में यह सीबीटी के थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक और माइंडफुलनेस में नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करने जैसा है। अगला है सरेंडर, यानी समर्पण। सरेंडर इंटीग्रल योगा का अंतिम और सबसे गहरा चरण। इसमें सीकर्स अपनी अहम चेतना, ईगो कॉन्शियसनेस को पूरी तरह छोड़ देता है और जीवन को दिव्य इच्छा के अनुसार चलने देता है। श्री अरविंदो इसे मैकेनिकल सबमिशन नहीं मानते हैं, बल्कि सजग और स्वेच्छा से किया गया प्रेमपूर्ण समर्पण बताते हैं। यह सरेंडर ब्लाइंड फेथ नहीं है, इसमें समझ, अनुभव और विश्वास का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सेल्फ ट्रांसेंडेंस की अवस्था है, जहां व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के परे जाकर हायर पर्पस में जीता है। आधुनिक समानता में यह पॉजिटिव साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट, स्पिरिचुअल वेलबींग और विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी के मीनिंग ओरिएंटेड लाइफ से मिलता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों का परस्पर संबंध। एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। एस्पिरेशन के बिना रिजेक्शन का भाव पैदा नहीं होगा। रिजेक्शन के बिना सरेंडर सतही रहेगा, सरफेस लेवल पर रहेगा। सरेंडर के बिना एस्पिरेशन और रिजेक्शन केवल मानसिक अभ्यास बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इंटीग्रल योगा में ये तीनों मिलकर चेतना का पूर्ण रूपांतरण करते हैं। इंटीग्रल योगा को समझने का सबसे सुंदर तरीका है इसे एक संगम के रूप में देखना। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं इंटीग्रल योगा में 7 प्रमुख योगों का एकीकरण, सिंथेसिस ऑफ 7 योगास। श्री अरविंदो और द मदर ने इसे पूर्ण योग कहा है, क्योंकि इसमें पारंपरिक 7 प्रमुख योगों का समन्वय है। आइए एक एक करके देखते हैं ये 7 योग क्या हैं और इंटीग्रल योगा में इसका स्थान क्या है। तो दोस्तों, पहला योग है कर्म योग। कर्म द्वारा योग, अर्थात
निस्वार्थ कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति। मुख्य सिद्धांत वर्क विदाउट अटैचमेंट, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। और इंटीग्रल योगा में इसकी भूमिका, यह कर्म केवल कर्तव्य नहीं बल्कि ईश्वर को समर्पण है। हर कार्य साधना बन जाता है। मनोवैज्ञानिक समानता में यह फ्लो थ्योरी प्रो सोशल बिहेवियर और इंट्रिंसिक मोटिवेशन से मेल खाती है। तो दोस्तों, अगला योग है भक्ति योग, प्रेम और भक्ति द्वारा योग, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आत्मसमर्पण। इसका मुख्य सिद्धांत प्रेम ही साधना का माध्यम और लक्ष्य है। इंटीग्रल योगा में इसकी क्या भूमिका है? यह साधना को हृदय की गहराई से जीवंत और आनंदमय बनाता है। मनोवैज्ञानिक समानता में इसे पॉजिटिव साइकोलॉजी में ग्रेटिट्यूड और इमोशनल बॉन्डिंग के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अगला है ज्ञान योग, ज्ञान द्वारा योग, अर्थात विवेक, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति। इसका मुख्य सिद्धांत कहता है हु एम आई का उत्तर खोजने की निरंतर प्रक्रिया क्या है। इंटीग्रल योगा में इसकी भूमिका सीकर को सही दिशा और दृष्टिकोण देता है। मनोवैज्ञानिक समानता मेटाकॉग्निशन और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के समान होती है। अगला है राजयोग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, अर्थात मन को स्थिर और एकाग्र करना, इंद्रियों पर विजय पाना। मुख्य सिद्धांत इसका पतंजलि के अष्टांग योग का अभ्यास करने जैसा है, जैसे ध्यान, धारणा, समाधि। इंटीग्रल योगा में इसकी भूमिका यह है कि यह चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। मनोवैज्ञानिक समानता में यह माइंडफुलनेस और अटैचमेंट कंट्रोल जैसी भावनाओं से मैच खाता है। अगला है हठ योग, शरीर और प्राण का संतुलन, अर्थात शारीरिक आसन, प्राणायाम और शरीर शुद्धि की प्रक्रियाएं। इसका मुख्य सिद्धांत स्वस्थ शरीर ही स्थिर साधना का आधार है। इंटीग्रल योगा में इसकी भूमिका शरीर को दिव्य चेतना का योग्य माध्यम बनाना है। और मनोवैज्ञानिक समानता में यह सेमेंटिक साइकोलॉजी बॉडी माइंड इंटीग्रेशन से मेल खाती है। अगला है तंत्र योग, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। इसका अर्थ चेतना और ऊर्जा का संतुलित और सकारात्मक रूपांतरण से है। इसका मुख्य सिद्धांत है नकारात्मक प्रवृत्तियों को उच्चतर आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना। इंटीग्रल योगा में इसकी भूमिका वाइटल एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव दिशा देना। और मनोवैज्ञानिक समानता में यह साइको एनालिटिक सब्लिमेशन और एनर्जी रेगुलेशन के समान है। अगला है मंत्र योग, ध्वनि और कंपन द्वारा साधना, अर्थात मंत्रों के जप, ध्वनि और स्पंदन के माध्यम से चेतना का जागरण। इसका मुख्य सिद्धांत सही ध्वनि, सही भाव और सही लय से साधना का गहरा प्रभाव है। इंटीग्रल योगा में इसकी भूमिका मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि, एकाग्रता और दिव्य प्रेम से जुड़ा हुआ है। और मनोवैज्ञानिक समानता साउंड थेरेपी और न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऑडिटरी पाथवे के समान है। तो दोस्तों, इंटीग्रल योगा इन सातों मार्गों को एक साथ लेकर चलता है। यह केवल शरीर, मन या आत्मा का विकास नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदल देता है। कर्म योग क्रिया को पवित्र करता है, भक्ति योग भावना को प्रेममय करता है, ज्ञान योग बुद्धि को स्पष्ट करता है, राज योग मन को स्थिर करता है, हठ योग शरीर को संतुलित करता है, तंत्र योग ऊर्जा को रूपांतरित करता है और मंत्र योग चेतना को ऊंचाई देता है। और दोस्तों, इन सब का संगम ही पूर्ण योग है, पूर्ण जीवन और पूर्ण साधना का मार्ग है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में बस इतना ही रखते हैं। सुनते रहिए ऑडियो लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और महसूस कीजिए साइकोलॉजी को बाहर से नहीं, अंदर से।